तो हाँ भाई, हेलो बच्चों। तो बिल्कुल सही आप इसमें देख रहे हो थंबनेल में जो लिखा हुआ है कि ऐसा टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब समझो ये बात पूरी क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जनरली होता क्या है, जब मेरे पास बच्चे आते हैं और बोलते हैं सर टाइम टेबल बना दो, तो मैं क्या करता हूँ, बच्चे को सामने बैठाल करके उससे पूछता हूँ कि तुम अपना टाइम बताओ, तुम कितने समय जगते हो, कितने समय तुम क्या करते हो, कितने समय सोने जाते हो, कितने समय तुम्हारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, सुबह ज़्यादा नींद आती है कि रात को जल्दी नींद आ जाती है। ऐसे करके फिर एक टाइम टेबल बना करके मैं उसको देता हूँ ना। अब मेरी बात समझना, ये इसलिए वीडियो बनाना पड़ गया मुझे क्योंकि मैं बच्चे ही बताते रहते हैं। फिर मैंने भी, बच्चों ने दिखाया कि YouTube में या Instagram में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना। टॉपर ये टाइम टेबल को फॉलो करता था, आपको भी इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। क्या है ये? और भी सुनो, कोई एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल बना देते हैं और सब लोग इसी टाइम टेबल को फॉलो करो, नीचे लिख दिया 100% सिलेक्शन पक्का। मतलब उस टाइम टेबल में कुछ भी लिख दो XYZ, वो उस बच्चे के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है इससे मतलब नहीं है, लेकिन बस हमने तो बना दिया और आप फॉलो कर लो, हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। हर बच्चा सेम है, टॉपर का माइंडसेट और हर बच्चे का माइंडसेट एक ही है। वो उसका डेली रूटीन वही होगा जो उस बच्चे का डेली रूटीन होगा। जब वो चीजें सेम नहीं है तो आप कैसे जो है एक सेम चीज जो है सारे बच्चों को दे सकते हो। अपन ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन एक बात है कि जो भी ऐसा बना रहे हैं गलत है। आप काउंसलिंग करो, आप बच्चे को बताओ, लेकिन 1 to 1 बताओ। आप हर एक बच्चे का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम टेबल बना करके उसको दो जो उसके अकॉर्डिंग सही हो। जैसे बच्चा क्या होता है, सुबह जैसे मान लो बच्चा है, अब आप सोच रहे होगे कि सर फिर हम लोग क्या करें, कि किस चीज को फॉलो करें, कैसे टाइम टेबल बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग ना, आप खुद ही, इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, खुद ही आप सेट कर सकते हो। जो रियल बात है कि आप सुबह मॉर्निंग कितने बजे उठ रहे हो, फिर कहाँ कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मतलब मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ जो टाइम टेबल बनाने में आपको ध्यान रखनी है। बनाना आपको है, समझना, बनाना आपको ही है। सबसे पहले अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम थोड़ा सा भी लगे कि अपन अननेसेसरी, अगर जैसे अपन YouTube, Instagram ये सब देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन है, इन चीज़ों का टाइम बिल्कुल कम ना करें, बिल्कुल मतलब ख़त्म ना करें। इन चीज़ों का टाइम कम कर दें और कम कर दें, एकदम से नहीं ख़त्म करें, क्योंकि एकदम से ख़त्म करोगे होगा नहीं। एक दिन फॉलो हो जाएगा, 2 दिन फॉलो हो जाएगा, तीसरे दिन फिर देखने लग जाओगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में लिखा नॉन आइडियल ना। ऐसे आपको क्या करना है, जो भी आप चीज बना रहे हो उसमें उस चीज को कम कर दो। आप 2 घंटे चलाते थे तो अब आप उसको कर दो, स्क्रीन टाइम 2 घंटे था तो अब आप उसको कम करके आधे घंटे में ले आओ कि हमें आधे घंटे चलाना है, आधे घंटे देखना है। आप देखोगे आप रोज उसे फिर फॉलो कर पाओगे और फिर धीरे धीरे उसे कम करते चले जाओ। मैं ये कह रहा हूं, धीरे धीरे उसे क्या करो, कम करते चले जाओ। एक बात। दूसरी बात, एक चीज का और ध्यान रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर दिन आपको तीनों सब्जेक्ट हर दिन पढ़ने। एक तो ये बात ध्यान रखनी कि आपको स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। दूसरा, एवरीडे हर सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है। बच्चा अक्सर क्या करता है, फिजिक्स पढ़ लिया आज ज्यादा, कल मान लो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, या बायो को हल्का हल्का बायो में NCERT देख ली, बायो में सही तरीके से नहीं पढ़ा। इसके बाद जैसे कोई टेस्ट का टॉपिक आ गया, टेस्ट वाली चीज आ गई, जैसे मान लो संडे को टेस्ट है तो उसी को पढ़ने में लग गए, उसके साथ जो बैक पोर्शन था वो सब छोड़ दिया। ऐसे नहीं, ऐसे अनबैलेंस हो जाएगा सिस्टम। मतलब आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए आपको तीनों सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है। एक तो ये बात हो गई। एक और बात समझो, आपको क्या करना है, टेस्ट वाली बात मैंने आपको बताई थी कि टेस्ट आ रहा है तो पूरा पढ़ के नहीं जाना है। मतलब ये नहीं कि टेस्ट के पीछे ही लग गए, उसके साथ जो भी बैक पोर्शन है सब भूल गए, नहीं रिवीजन किया, ऐसे नहीं करना है। आप टेस्ट के लिए टाइम निकाल दो, उतने टाइम में आपको टेस्ट के लिए भी पढ़ना है, अलग थोड़ा सा टाइम करके उतने टाइम के लिए आपको टेस्ट पेपर के लिए पढ़ना है, और बाकी टाइम में आपको
जो करंट टॉपिक चल रहा है और जो बैक पोर्शन हो गया उसका भी रिवीजन करना है, क्योंकि बैक का भी रिवीजन साथ साथ करते चले जाना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। बच्चे अक्सर करते क्या है, करंट टॉपिक में लगे रहते हैं, तो जो बैक पोर्शन होता है वो बिल्कुल उनका भूल जाता है, जीरो हो जाता है, और फिर जीरो से उठाएंगे तो फिर टाइम लगता है उनको, फिर कहते हैं सर टाइम लग रहा है। एक बात और, कोई भी चीज आपको कोई भी सब्जेक्ट करना है तो लेकर के बैठे नहीं रहना है, लेकर के बैठे नहीं रहना, उस सब्जेक्ट में आपको टाइम फिक्स कर देना है। केमिस्ट्री आपको पढ़नी, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन लगा रहे हो, आप कर लो 50 क्वेश्चन हमें 1 घंटे में लगाने तो 1 घंटे में लगाने। उससे क्या है, आपकी स्पीड भी बनेगी, एक्यूरेसी भी होगी, सिटिंग भी आपका बनेगा, 1 घंटे बैठने का सब कुछ होगा, माइंड ज्यादा एक्टिव के साथ काम करेगा। और ऐसे अक्सर होता है क्या, बच्चे लेकर के बैठ गए, हाँ भाई क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगाते लगाते बीच में 4 बार मोबाइल चला लिया, 2 बार घूमने चले गए, 1-2 बार कॉफी पी ली, इसके बाद आराम 2-3 घंटे निकल गए। खुश तो है, केमिकल काइनेटिक्स के हमने क्वेश्चन लगा लिए 50 क्वेश्चन, अरे मगर 3 घंटे में लगाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपको जो टाइम है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि मैक्सिमम आउटपुट आए, मैं ये कह रहा हूं। तो वो टाइम में आपको टारगेट बना लेना है कि हमें इतना इतना काम करना है, टारगेट फिक्स कर लेना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ठीक। मतलब मैं आपका टाइम टेबल नहीं बना के दे रहा, मैं आपको बस बातें बता रहा हूं, किन बातों का आपको टाइम टेबल बनाने में ध्यान रखना है। बनाना आपको ही है, किसी के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है, मैं पहले बता दूं। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत तेज है, बायो नहीं आती, कोई ऐसा है जिसको बायो बढ़िया आती है, बायो पूरी याद है, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है। और टाइम टेबल में लिखा हुआ है, जो आइडियल टाइम टेबल है उसमें लिखा हुआ है कि बायो जो होती है वो आप हर दिन 2 घंटे पढ़ो। अब वो बच्चा 2 घंटे पढ़ के क्या करेगा जब उसके बायो में ऑलरेडी 350 मार्क्स आ रहे हैं। वो फिजिक्स में देना टाइम जहां उसकी वीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी की बातों को जो बोला जा रहा है, टाइम टेबल बनाया जा रहा है, बिल्कुल मत फॉलो करो जो भी, क्योंकि ये बेकार के तरीके हैं ना, ये बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है जिसका। आप इन बातों का आप ध्यान रख सकते हो बनाते समय, ये बात अलग है। आप अपने कोच से, मेंटर से ये पूछ सकते हो, उनसे बनवाओ टाइम टेबल और उनको पहले पूरा बताओ कि किस। अब होता क्या है, ज्यादातर बच्चे रात को जैसे मान लो 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। अब 2-3 बजे तक पढ़ेंगे तो फिर सुबह 5 बजे कैसे उठेंगे, फिर सुबह 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे। तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल को फिक्स करो, किसी एक के पर्टिकुलर के पीछे जो है मत पड़ो, ये बात ध्यान रखो। मेरी बात समझ गए आप, ये बात आपको समझ में आई। ये सब चीजें करनी है, सारे टारगेट बना लेना है कि कितने हमें इतने टाइम में हमें इतना ही करना है, तो इतना ही करना है, बस हो गया, इतना करना है। और हर जैसे ही 1-2 घंटे का टाइम पूरा हो जाए तुरंत लगे नहीं रहो, 2 मिनट का रिलैक्स अपने आप को दो। उस 2 मिनट के रिलैक्स में ये कर लो, 2 मिनट के रिलैक्स में फिर पूरा दिन का स्क्रीन टाइम मिलाओ, कितना आया, इतना ही आना चाहिए। 2 मिनट चला लो, 2 मिनट बाद फिर बंद कर दो। इस तरीके से आपको वर्क करना है, इस तरीके से आपको हार्ड वर्क करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। अननेसेसरी ऐसे जब आप बनाओगे, और हर दिन एवरीडे, एक बात और, एवरीडे मॉर्निंग में उठते ही पूरे दिन का टारगेट फिक्स कर लो कि आज हमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कितना कितना खत्म करना है। या रात को सोने के पहले बना करके सो जाओ कि कल हमें क्या क्या करना है, अब पूरा दिन उसी के पीछे लगे रहो बस, इसके अलावा कुछ मत सोचो। क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या होता है, हम सोचने में ही निकाल देते हैं। और अगर हमने टाइम सोचने में निकाल दिया तो टाइम तो देखो निकलता चला जा रहा है, टाइम नहीं रुक रहा है। आप सोचते रहो बैठ करके, फिर कर नहीं पाओगे। या तो कर लो या तो सोच लो, 2 में एक ही काम हो सकता है। तो ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि बहुत ये कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, नीट एस्पिरेंट्स के साथ। ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ओवर थिंक होती है, बहुत ओवर थिंक करते हैं, मतलब ही नहीं है। आपके मन में जो आए तुरंत चालू हो जाओ, कर लो, कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करके साइड में रख दो, दूसरा टॉपिक में आ जाओ, दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तीसरे टॉपिक में आ जाओ। और एक दिन पहले टारगेट बना लो, कल हमें क्या क्या करना है, बस कुछ सोचना ही नहीं है उसके अलावा, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रख के आप टाइम टेबल बनाओ, और बहुत आपका वही टाइम टेबल, आप समझना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो आपने बनाया होगा वही टाइम टेबल फिर वही यूट्यूबर आप दिखा रहे होंगे कि ये देखो, ये जो है परफेक्ट टाइम टेबल है। मतलब आप कहोगे ये क्या हुआ, मैंने दूसरे को, मतलब खुद ही परफेक्ट बन गए, खुद ही जो है सबसे अच्छे बन गए। बस यही करना है। जिस बच्चे ने बनाया, जिस बच्चे का टाइम टेबल वो लोग दिखा रहे होते हैं, उस बच्चे ने भी टाइम टेबल
जो है किसी जमाने में किसी का देख करके नहीं बनाया होता है, खुद ही का बनाया हुआ होता है, बाद में तो सब दिखा देते हैं। तो वही है, इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना, ना कि टॉपर क्या करता था वही हम भी करेंगे, ज्यादातर बच्चे लग जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हर बच्चे का वे अलग है, हर बच्चे का तरीका अलग है, हर बच्चे का, और सब सिलेक्शन सबका हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तरीका सही रखो, तरीका, हाँ तरीके में इन चीजों को फॉलो करो। अब आप ये चीज ज्यादा चला रहे हो, एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगले दिन दूसरा पढ़ रहे हो, तो दिक्कत आएगी बेटा। बात आपको क्लियर है? इस तरीके से आपको चीजें करनी है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी टॉपिक जो है, जो भी बच्चे हमसे पूछते हैं, मैं वही कोशिश करता हूं कि वीडियो इसीलिए बना देता हूं कि सारे बच्चों की प्रॉब्लम जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो सबके एक साथ सॉल्व हो जाए, ठीक है। अननेसेसरी ऐसे टाइम टेबल के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जिससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके बच्चों।